हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं जिसको देख के आपके मन में कोई एक प्रश्न जरूर उठेगा। व्हाट इज दिस? लुक, व्हाट हैपेंड? आप क्या देख सकते हैं? अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसके बाद आपको क्या लग रहा है और अब क्या लग रहा है? थिंक अबाउट दैट। हियर इज अनदर, हियर इज ए सेल or battery, and you can glow bulb or LED with the help of cell, is it not? अगर हम एक माचिस को जलाएं तो आपके मन में क्या आता है? दिस इज फायर, बट और क्या आपके दिमाग में आता है? इससे आप एक कैंडल भी जला सकते हैं, कैंडल से भी। तो इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है? आप कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज कॉल्ड लाइट। ये सभी चीज़ें प्रकाश देती हैं या इनसे प्रकाश निकलता है। तो आपके दिमाग में या आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि लाइट क्या है? तो लाइट एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ है, अभी भी मिस्टीरियस है, और एक्चुअली किसी ने भी अभी तक एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइट नहीं दिया है। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ साइंटिस्टों ने इस पे काम किया और बताया कि लाइट क्या है। उन्होंने एक प्रयास किया लाइट को डिफाइन करने का। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर विच आवर आई इज सेंसिटिव। लाइट को हम लोग, लाइट की सहायता से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन लाइट को नहीं देख सकते। कितनी रोचक बात है कि लाइट की सहायता से हम देख सकते हैं सारी चीज़ें। इस पूरे कलरफुल वर्ल्ड को हम लाइट की ही सहायता से देख सकते हैं, लेकिन हम लाइट को नहीं देख सकते। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of sight in our eyes, or light is a form of electromagnetic radiation for which our eye is sensitive. तो लाइट के बारे में अभी भी रिसर्च हो रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि लाइट क्या है। तो लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट पार्टिकल नेचर का होता है, दैट इज बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। तो लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ा गया। लाइट वेव नेचर भी होती है, मीन्स लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए या ट्रांसवर्स वेव को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। Therefore, light can travel through vacuum or free space. इसी कारण सन की लाइट हमारे पृथ्वी तक आ सकती है स्पेस से होते हुए। तो लाइट के दो नेचर, दैट इज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, कण और तरंग। कण के हिसाब से लाइट बंडल ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग फोटॉन कहते हैं, और वेव के नेचर से लाइट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज आवृत्ति, और वेव लेंथ, दैट इज तरंग दैर्घ्य। अलग अलग लाइट की अलग अलग वेव लेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी। तो जो सन रेज, जो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, उससे तीन तरह की लाइट के पार्ट्स हम लोग
डिसाइड करते हैं अभी तक जो जाना गया है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो ओजोन लेयर से टकरा के वापस चली जाती हैं और इंफ्रारेड रेज और विजिबल रेंज की रेज हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचती हैं, सतह तक। इंफ्रारेड रेज से जितनी भी गर्मी होती है वो हम अनुभव करते हैं। तो धूप में जो गर्मी होती है या जिससे हमारे कपड़े सूखते हैं वो इंफ्रारेड रेज होती है, और जिससे हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को देख सकते हैं वो विजुअल रेंज होती है। विजुअल रेंज में 7 कलर्स आते हैं। न्यूटन ने इसके बारे में बताया था कि वाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस विजुअल रेंज के कारण ही हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को देख पाते हैं। सोचिए, अगर इस कमरे में अंधेरा हो जाए तो हमारी आवाज़ तो आपको सुनाई देगी लेकिन हम दिखाई नहीं देंगे। तो लाइट जब मेरे ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों में जाती है और उसका इमेज बनता है, जिसके लिए हमारी आँख सेंसिटिव है। तो आँख के सेंसेशन के कारण, आई सेंसेशन के कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर उस ऑब्जेक्ट पे लाइट न पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में न आए तो हम उसको देख नहीं सकते। तो एक प्रयास किया गया लाइट को डिफाइन करने का कि लाइट इज ए electromagnetic radiation for which our eye is sensitive, or light is a form of electromagnetic radiation which gives the sensation of sight in our eyes. तो लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज और नेचर आपको जानने चाहिए। अभी तक जो डिस्कवरीज हुई हैं उस हिसाब से लाइट के 2 नेचर हम लोग मेनली पढ़ते हैं: वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर और रे ऑप्टिक्स में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। वेव नेचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो डिसाइड करती हैं कि लाइट वेव नेचर है। उन फिनोमिनन्स का नाम इंटरफियरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। पार्टिकल नेचर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट एक्सेट्रा नाम बोला जाता है, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। इसके अलावा लाइट की प्रॉपर्टीज में लाइट किसी भी माध्यम में सीधी लाइट में चलती है। लाइट फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए मीडियम। इट नीड नॉट एनी medium for their propagation, but in a medium it follow the straight line path. ये रे नेचर है। तो इस तरह से लाइट की स्पीड अभी तक सबसे ज़्यादा वैक्यूम में पता लगाया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखने होंगे कि लाइट सीधी लाइन में चलती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट अगर किसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड, वेवलेंथ और अदर नेचर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट स्पीड और वेलोसिटी गेट चेंज। वेवलेंथ अलग अलग लाइट की अलग अलग रेंज की होती है। तो ये सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको लाइट के बारे में जाननी चाहिए। लाइट अभी भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि लाइट होती क्या है। तो हम लोग
ये देखते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचर में बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं और जिनसे आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं और कुछ मैन मेड हैं। नेचुरल सोर्सेस में सन, स्टार्स, जुगनू एक्सेट्रा, और आर्टिफिशियल और मैन मेड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं या एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी और सेल की केमिकल एनर्जी को लाइट के फॉर्म में बताया। इसी तरह हम लोग कैंडल में केमिकल नेचर या केमिकल एनर्जी वैक्स की लाइट में कन्वर्ट होती है। माचिस में भी आपने देखा लाइट प्रोड्यूस करती है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जिनके अंदर अपना स्वयं का प्रकाश हो, जो खुद से प्रकाशित होते हों। तो बल्ब, कैंडल, सन, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। जबकि मून, टेबल, चेयर, बुक जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती बल्कि वो लाइट पड़ने पर दिखाई देते हैं, उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो लाइट के बारे में आप लोग इतनी प्रॉपर्टीज जाननी चाहिए आपको कम से कम, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके।